नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम देखेंगे विद्याग्राम के प्लेटफॉर्म पे जो ऑल इंडिया मॉक लाइव होता है सैटरडे और संडे को, यानी कि वीकेंड में, उसका सॉल्यूशन क्वांट वाले सेक्शन का। अगर आप नए हैं इस वीडियो में और आपको नहीं पता है कि कैसे आपको मॉक अटेम्प्ट करने हैं, तो आप विद्याग्राम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कीजिए और वहां जब आप एप्लीकेशन को खोलिएगा तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि जो मॉक वाला सेक्शन होता है, फिर जो टेस्ट वाला सेक्शन होता है, उसमें जाइएगा तो आपको फ्री लाइव मॉक मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, ये जो मॉक होता है वो हम डेली सैटरडे और संडे को कराते हैं हर वीक। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे एक और मॉक की सीरीज चल रही है जिसका नाम है सुपर मॉक, जिसका सोल्यूशन विद्याग्राम ऐप पर आकर के आदित्य सर कराते हैं। वो जो मॉक होता है वो हफ्ते में 5 दिन आता है और ये एक दिन, ये 48 घंटे के लिए लाइव होता है। उन 48 घंटे के ड्यूरेशन में आप कभी भी आकर के मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो सुपर मॉक होता है वो 24 घंटे के लिए उसका ड्यूरेशन होता है लाइव का। लेकिन लाइव अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं तो सुपर मॉक वाले सेक्शन में जाकर के उनको आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन था। अगर आप नए हैं तो आप प्लीज मॉक लगाइए, क्योंकि मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए हम आज के मॉक का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के रूट हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है, तो हमसे अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब पूछ रहा है। देखो, अगर हम इन दोनों रूट का सम देखें तो कितना होगा, अल्फा प्लस में बीटा, ये कितना होता है माइनस बी बटे में ए। तो -8 के आगे अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा 8 आ गया। ठीक है, और अगर हम दोस्त यहां से अल्फा इस टू बीटा निकालें तो वो कितना आएगा, अल्फा इस टू बीटा होता है मूल का प्रोडक्ट, यानी कि रूट का प्रोडक्ट होता है सी बटे में ए। सी यहाँ पे के है, ठीक है ना, सी कितना है के है, और ए तो एक ही है, यानी कि अल्फा इस टू बीटा के है। अब देखो, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि 40 दिया है, प्लस में 2 अल्फा बीटा के बराबर में है, और इधर ये 64 हो जाएगा। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि जो के आएगा वो कितना आएगा, 24 बटे में 2 12। ठीक है ना। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया और अल्फा इस टू बीटा हमारे पास आ गया, तो क्या हम यहां से अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखो, एक चीज और हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि हमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यों नहीं निकालना है। ए क्यू प्लस बी क्यू हमेशा ए प्लस बी का एक मल्टीपल होता है, यानी कि ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर 8 है तो इसका उत्तर हर हाल में 8 का ही एक मल्टीपल होता। लेकिन 8 के मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ये रास्ते हमें छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, एक जगह से अगर आप कहीं दूसरे जगह पर जाते हैं और उस जगह का आपको 2-4 रास्ते मालूम हो तो आपकी जो जर्नी होगी वो आसान होगी। अगर एक रास्ता पे अटक जाए तो दूसरा रास्ता अपना लीजिए। अगर एक ही रास्ता पता है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो, हमें क्या निकालना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। आप कुछ मत कीजिए, अल्फा इस टू बीटा 12 है, अल्फा प्लस बीटा 8 है। आप हिट एंड ट्रायल लगाइए। अगर अल्फा को आप 6 लेते हैं और बीटा को 2 लेते हैं तो ये 6 + 2 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी कि अल्फा क्यू कितना होगा, अल्फा क्यू करोगे तो 216 और बीटा क्यू यानी कि 2 का क्यू 8, 216 और 8 224। ऑप्शन सी। एक व्यक्ति समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसका 1 घंटा बच जाता। तो हमसे मूल चाल पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे लिखिए स्पीड और यहाँ पे लिखिए टाइम। ये सारे क्वेश्चन हम अपने फाउंडेशन बैच में कराए हैं। एयर पब्लिकेशन के जब आप लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा या फिर एसएससी 2026 फाउंडेशन करके एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप मेरे से बेसिक से मैथ्स पढ़ सकते हैं। देखो, यहाँ पे जो स्पीड का गैप है वो 15 का है और जो टाइम का गैप है वो 1 का है, तो 15 दूनी 30। इधर हम 1 बढ़ाएंगे, इधर 15 बढ़ाएंगे, तो ये 1 बढ़ा देंगे तो ये कितना होगा 2, ये 45, तो ये 3। हमें तब तक जाना है जब क्रॉस इनका मल्टीप्लीकेशन 300 के बराबर ना हो। ये 60 तो ये 4, ये 75 तो ये कितना होगा 5। अब यहीं पे आप रुक जाओ। देखो, 60 5 कितना होता है 300, 75 चौके कितना होता है 300। 300 अगर आ गया तो आपको रुक जाना है। ये 60 जो है ये आपकी इनिशियल स्पीड हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी फाइनल स्पीड। ठीक है, इधर आप जब जाओगे तो ये आपका फाइनल टाइम होगा और ये कितना होगा, ये आपका इनिशियल टाइम होगा। अब आपसे जो भी पूछा जा रहा है आप निकालिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसकी मूल चाल यानी कि इनिशियल स्पीड आपको निकालना है। तो इनिशियल स्पीड कितना है 60 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी।
एक पात्र में 90 लीटर दूध और पानी के मिश्रण 7:2 के अनुपात में है। पहले 18 लीटर मिक्सचर निकाल कर उसकी जगह पर पानी भरा जाता है, ठीक है। फिर 15 लीटर मिक्सचर निकाल करके उसकी जगह पर दूध भरा जाता है। तो पात्र में दूध की अंतिम मात्रा देखो, 7/9 क्या है, दूध है, 7/9। तो 90 का 7/9 कितना होगा, 70 होगा। 70 आपका दूध है, ठीक है ना। अब जब आप मेरे भाई 18 लीटर मिक्सचर निकालिएगा तो 90 का 18 निकलेगा, ठीक है। 90 का कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। तो बचेगा कितना, 72। यानी कि 90 का 72 बचेगा। तो ये 70 लीटर जो मिल्क बच रहा है, या फिर जो 70 लीटर मिल्क है उसका भी तो, अरे भैया 72/90 बच जाए, तो ये भी जो मिल्क है इसी रेशियो में ना बचेगा। यानी कि कितने रेशियो में, अगर आप 8 से काटोगे तो ये 4/5, यानी कि ये 56 बचेगा। दूसरी बार में बोला जा रहा है, दूसरी बार में क्या बोला जा रहा है कि दूसरी बार में फिर 15 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे 56 और 15 अगर निकाल लोगे तो दूध भी उसी रेशियो में निकलेगा। तो 15 निकालोगे तो बचेगा कितना, 75/90, यानी कि 15 से काटोगे तो 5/6, 15 5 6 75 और 5/6 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 3। 28 5 कितना होता है, 28 5 होता है 140। 28 का आधा करके एक जीरो बैठा दो, 140/3 कर दूंगा मैं, ठीक है ना। अब 3 से अगर मैं काटूं तो ये कितने बार में जाएगा, 3 चौके 12, 2 और 0, 3 6 18, 46:2/3 लीटर, 46:2/3 लीटर। अब 15 लीटर और अगर हम इसमें मिक्सचर डालेंगे, इसमें 15 लीटर और, भैया 15 लीटर अगर मिश्रण निकाल रहे हैं तो 15 लीटर और दूध डाल लेंगे लास्ट में, क्योंकि बोला जा रहा है वो दूध का हमारा फाइनल मात्रा होगा, क्वांटिटी होगा। तो ये कितना आएगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 4 और 1 5 1 6, 61:2/3 लीटर, ऑप्शन बी। 42 मीटर लंबाई और 28 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत के दोनों चौड़ाई वाली भुजाओं पर बाह्य रूप से 2 अर्धवृत्त जुड़े हुए हैं। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आप डायरेक्ट 7 का मल्टीपल लगा सकते हैं, डायरेक्ट। कैसे, थोड़ा सा आप माइंड मैपिंग करना सीखिए। ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक अर्धवृत्त, यहाँ पे एक अर्धवृत्त, ये 42 है। और देखो ये पूरा जो है ये 28 है। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितने का होगा, 14 होगा। अब जब हम इस पूरे आकृति का एरिया निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया 42 × 28, 42 × 28, ठीक है। और मेरे दोस्त एक अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त, यानी कि एक वृत्त का हम एरिया निकालेंगे। अब वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई और आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है 14 × 14। अब देखो आर स्क्वायर में 2 14 हो रहा है, यानी कि ये टोटल वैल्यू 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल, यानी कि जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। यहाँ से आप जा सकते थे, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं जा रहे हैं तो आप अब यूनिट डिजिट लगाइए। 7 दूनी 14, उससे और जल्दी होगा। 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यानी कि 6। यूनिट डिजिट जो भी होगा आंसर का वो 2 होगा, और 2 यहाँ पे है ऑप्शन बी में। एक वृत्त की जीवा 14 सेंटीमीटर लंबे और केंद्र से उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। 13 इसका रेडियस होगा, पाई आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 पाई। 50,000 की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 60,500 हो जाती है। तो उसी वार्षिक दर पर ब्याज अर्धवार्षिक संशोधित होता है। तो 2 वर्ष बाद कितनी राशि होगी। अगर आप सीआई मेरे हिसाब से पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑप्शन ए, क्योंकि भैया इंटीजर में कभी इसका वैल्यू आएगा ही नहीं आएगा। देखो कैसे, आप 2 0 से 2 0 काटो, 500 से 605 हो जा रही है, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 100 से अगर काट दें, 5 से काटे तो ये 100 से कितना होगा, 5 से काटेंगे तो ये 121 होगा। यानी कि अगर हम इस पे स्क्वायर रूट लगा दें तो ये 10 से 11 हो जा रही है, यानी कि कितनी, 10%। अब जब हम यहाँ पे अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली इसको कंपाउंड करेंगे तो जो हमारा इफेक्टिव रेट होगा वो 5% होगा। और 2 सालों के लिए 5% अगर हम देखें तो 2 साल में 6 महीने 4 बार आता है, 6 माही 4 बार, यानी कि 5% को हमें 4 बार कंपाउंड करना पड़ेगा। हमारा प्रिंसिपल कितना है, 50 पे 3 0, ठीक है। अब अगर हम इसका अमाउंट देखें तो ये 1.05 होगा और इसके पावर में 4 करना पड़ेगा, क्योंकि हम अमाउंट निकाल रहे हैं और 4 बार कंपाउंड कर रहे हैं। अब आप खुद से सोचो कि यहाँ पे 0.05 है, इसका जब आप 4 टाइम कीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि इसका जब आप 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखो 2 अंक बाद दशमलव आ रहा है, यानी कि 4 बार 2 2 4 2 6, टोटल 8 अंक बाद दशमलव आएगा। ये 4 0 4 दशमलव को काटेगा, लास्ट में 4 अंक के बाद दशमलव रहेगा। तो जब दशमलव रहेगा तो इंटीजर वाला उत्तर कैसे हो सकता है,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। 100 का सामान कितने में है मेरे दोस्त? 160 में है। ठीक है, अब देखो 25% और डी प्रतिशत की दो छूट देने के बाद 14% का लाभ हो रहा है। 14% का लाभ का मतलब कि अल्टीमेटली जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 114 हुआ होगा। अब देखो अगर हम इस पे 25% का छूट देंगे तो बेचेंगे कितने में? 3/4 में, यानी कि 160 का 3/4 कितना होगा? 160 का 3/4 अगर हम देखें तो 40 3 120। अब 120 पे अगर हम डी % का छूट देंगे ना तो 114 के पास आ जाएंगे, यानी कि 120 से 114 के पास आने के लिए हमें 6 यूनिट का छूट देना पड़ेगा। अब 6 120 का कितना प्रतिशत है? 120 का 10% 12 होगा, और 12 का आधा 6 है तो 10 का आधा 5। ऑप्शन बी। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, और सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, इसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे? आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए काम छोड़ देता है, देखो आप ऐसे एलसीएम मेथड फ्रैक्शन मेथड से भी हो सकता है, इतना कुछ है नहीं इसमें। 12 बी प्लस सी अगर हम देखें तो बी और सी मिलकर के 15 और सी और ए मिलकर के ये 20 दिनों में कर सकते हैं। टोटल अगर हम देखेंगे तो ये 60 आएगा काम। 12 5 60, 12 15 चौके 7, 20 3 60। ठीक है, अब देखो अगर हम सबको ऐड करें तो 2A 2B और 2C आएगा, और इधर इफिशियंसी 5 4 9 3 12 आएगा, लेकिन हमें A प्लस B प्लस C की इफिशियंसी निकालनी है। तो A B और C की जो इफिशियंसी होगी वो 12 का आधा 6 होगा। 12 का आधा 6 होगा। आप देखो इसके बाद A काम छोड़ देता है, ठीक है ना, तो हमसे पूछा जा रहा है कि शेष कार्य को B और C कितने दिनों में, यानी कि 4 दिन तो वो लोग साथ में काम किए हैं। अब 4 दिनों में कितना काम कर देंगे? 24 यूनिट, यानी कि टोटल काम हमारे पास 60 था, 24 हो गया तो बचा कितना? 36। अब इस 36 यूनिट को बी और सी किए हैं 4 की इफिशियंसी से, तो कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में, यानी कि रेस्ट काम जो है वो 9 दिनों में हो जाएगा। x - 1/x अगर 4 है तो x4 + 1/x4। इस टाइप के क्वेश्चन में आप सारे ऑप्शन में 2 जोड़ करके देखिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये 290 बनेगा, 2 जोड़ने पे नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 324 बन जाएगा, हो जाएगा। 302 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 326 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। साइन प्लस कॉस 7/5 है, तो हमसे tan प्लस कॉट का मान, आपको पता है कि जो tan प्लस कॉट होता है ना, यही सेक गुने कॉसेक के बराबर में होता है। सेक गुने कॉसेक के बराबर में होता है। अब साइन प्लस कॉस का मतलब होता है कि आप 3/5 प्लस 4/5 कर लो। देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो हमने हिट एंड ट्रायल लगा दिया, साफ दिख भी रहा है। तो अगर साइन 3/5 है तो कॉसेक कितना होगा? 5/3। और मेरे दोस्त सेक कॉस 4/5 है, तो ये 5/4 होगा। ये कितना होगा? 25/12। ऑप्शन बी। ए एक टंकी को 18 घंटों में भर सकता है, बी उसी को 24 घंटों में भर सकता है, सी उसी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 6 घंटे तक एक साथ खोला जाता है, इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आप इसको जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आप देखो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। 18 24 और 36 हम एलसीएम से कर रहे हैं जल्द। ये 36 होगा टोटल इसका। देखो ये खाली करने वाला है, इसीलिए मैंने इफिशियंसी यहाँ पे या फिर यहाँ पे माइनस लगा दिया है, ठीक है ना। 72 ले लो, 72 जल्दी कटेगा, मतलब अच्छे से कैलकुलेटिव नहीं होगा। 18 चौके 72, 24 3 72, और ये -2 का इफिशियंसी। ए और बी को अगर हम 6 घंटे चलाएंगे तो 4 और 3 7, 7 × 6 42 यूनिट भर जाएगा। 42 अगर हम 72 में से घटा दें तो बचेगा कितना? 30। अब इस 30 यूनिट को तीनों मिल करके भरेंगे, यानी कि 4 3 7, 7 में से 2 घटा दें 5, यानी कि 6 घंटे में। ऑप्शन बी। ट्रायंगल एबीसी में AB 13, BC 14 और CA 15 है, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी कि रेडियस का, इन रेडियस का, देखो 13 14 15 अपने आप में एक पॉपुलर ट्रायंगल है, ठीक है। इसका जो एरिया होता है वो 84 होता है। मैंने जहाँ मैथ पढ़ा था, मेरे सर ने मुझे बता दिया था कि इस ट्रायंगल का एरिया तुम याद कर लो, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है आप भी याद कर लो, वो कितना होता है? इस ट्रायंगल का एरिया होता है 84। हमें क्या निकालना है? हमें इन रेडियस निकालना है, जो कि होता है डेल बटे में एस। अब देखो डेल आ गया 84 और एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का आधा होता है, तो इनका पेरीमीटर कितना होगा? तीनों को जोड़ोगे, 13 14 15 का आप ऐसे भी देखो, 13 14 15 का एवरेज कितना है? 14। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 42। 42 इनका पेरीमीटर आ गया, तो सेमी पेरीमीटर 42 का आधा 21, 84/21 यानी कि 4। ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो 27, 2 के पावर में n रूट का संख्या 1 2 3 4 है, तो 2 के पावर में 4 -1 बटे में 2 के पावर में 4 कर दो। अब 27 ये हो जाएगा, 2 के पावर में 4 16, 16 में से 1 जाएगा 15,
और यहाँ पे 2 के पावर में 4 यानी कि 16, 27 के पावर में 15 बटे में 16। भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ये देखो ऐसे है कुछ, ये 30 और ये 60 हो जाता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 60 के सामने √3 होता है, तो ये 1 होता है। अब 30 के सामने √3 होगा तो ये 60 होगा, 60 के सामने √3 का √3 गुना, यानी कि ये टोटल 3 हो जाएगा, यानी कि ये 3 और ये 1, तो ये कितना होगा 2 होगा। अब इसी 2 यूनिट का मान कितना है 30 है, इसी 2 यूनिट का मान मेरे भाई 30 है। तो हमसे मीनार की ऊंचाई यानी कि √3 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 2 का ये 15 गुना, तो √3 का 15 गुना 15√3, ऑप्शन ए। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में और उसी दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल देखो, अगर हम रेलगाड़ी की स्पीड निकालेंगे तो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 27 और 33 कितना होता है 60, यानी कि 600। 600 को अगर हम 30 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड रेलगाड़ी की स्पीड है। अब देखो, जब वो किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, रेलगाड़ी पार कर रही है, तो वो किसके लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी, अपने लेंथ के बराबर में। यानी कि 270 को पार करने में उसको 18 सेकेंड के हिसाब से कितना स्पीड रखना पड़ेगा, 18 5 90, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, व्यक्ति भी उसी दिशा में दौड़ रहा है और रेलगाड़ी भी उसी दिशा में दौड़ रही है, यानी कि ये रिलेटिव स्पीड है। अब मेरे भाई रिलेटिव स्पीड इसका 5 से कम हो गया, 5 से कम हो गया ना। तो 5 से कम क्यों हुआ है, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड से व्यक्ति दौड़ रहा है, तो ये जो व्यक्ति का स्पीड होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। हमसे किलोमीटर पर आवर में, तो 5 मीटर पर सेकेंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर में होता है। केंद्रों के वितरण और प्रत्येक केंद्र के उत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया है, तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। देखो क्या है कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है और ये टाइम टेकिंग है, तो लास्ट में अगर टाइम मिल रहा है तो तब आप ऐसे क्वेश्चन को वो कीजिए। 1800 विद्यार्थी है, शेयर ऑफ कैंडिडेट अगर हम देखें तो यहाँ पे 30%, 1800 का 30% कितना होगा 540। ठीक है, 25%, 25% का मतलब 1/4, 1800 का 1/4 कितना होगा 450। ठीक है ना, 25% के बाद 20%, यानी कि 1/5, 1800 का 1/5 360। किसी का 1/5 निकालना है तो उसका डबल कीजिए और एक अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए। जैसे 3600 पे एक दशमलव बैठाऊंगा तो मैं 360 हो जाएगा, और फिर से ये 1/4 है 1800 का, यानी कि कितना होगा 450। बढ़िया। अब अगर हम यहाँ पे उत्तीर्ण प्रतिशत देखें तो यहाँ पे 55% है। कितना है दोस्त 55%। यहाँ पे अगर हम देखें तो 48%, 48%। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें 48%, यहाँ पे 65% है। ठीक है, और यहाँ पे 44% है। अब सब हम ऐड करें, ये निकाल करके हमें देखना पड़ेगा कि कितना आएगा इनका सम, और वो फिर 1800 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब देखो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 540 का 55% कितना होगा, 540 का 55% अगर हम देखें तो परसेंटेज से आप पहले यहाँ पे दशमलव लगाइए। ठीक है, 55 चौके कितना होगा, 55 चौके होगा मेरे भाई 55 दूनी 110, 110 दूनी 220 के 0 हासिल 22, और 55 पाँचे कितना होता है, 55 पाँचे अगर हम देखें तो 275 और 22 कितना होता है, 275 और 22 अगर हम जोड़ दें तो ये होगा 297, 297। लेकिन एक अंक बाद दशमलव बैठा दो, यानी कि 297 ये हो जाएगा, खाली 297 होगा। अब 450 का 48% निकालना है। ठीक है, तो आप 450 का 50% निकालिए, 240 होगा, 240। लेकिन 2% हमें घटाना है, तो 1% 4.5 होगा, 2% 4.5 का डबल 9 होगा। तो 240 में से अगर आप 9 घटा दोगे तो ये कितना आएगा, ये तो 200, अच्छा 450 का कितना होगा, हाफ कितना होगा 225, ये 225 होगा, और 225 में से 9 घटा दोगे तो ये 216 हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। ठीक है, 216। 360 का 65%। अब देखो 360 का आप क्या कीजिए, 360 का 5% निकालिए। 360 का 5% कितना होगा, 36 का आधा 18। अब 5 का 13 गुना होता है 65, तो 18 का आप 13 गुना कीजिए, कितना होगा 13 8 104 के 4 हासिल 10, 13 कहीं 13 और 10 23।
234, ठीक है। ये आ गया कितना 234, तो यहाँ पे 234 होगा। और 450 का 44%। अब आपको 450 का 44% निकालना है। परसेंटेज से आप एक जीरो हटाइए, यहाँ पे दशमलव बैठाइए। 44 गुने 5 कितना होता है? 44 गुने 5 होता है 220। 220 के जीरो हासिल 22। 44 चौके कितना होता है? 176। और 176 में अगर हम 22 जोड़ दें तो 198 होगा, 198। और एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो ये जीरो हटेगा। अब सबको जोड़ो, देख रहे हो कितना कैलकुलेटिव, इसको लास्ट में करिए। 8 4 12 6 18 7 25 के 5 हासिल 2, 2 9 11 11 3 14 14 1 15 15 9 24 के 4 हासिल 2, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 945। अब आपको बताना है कि 1800 का कितना प्रतिशत होगा? 1800 का कितना प्रतिशत होगा बताइए। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काटिए। 945 बटे में 18 है, ठीक है। इंटीजर में तो वैल्यू आएगा नहीं, इंटीजर में वैल्यू नहीं आएगा, आप काट लो। 18 5 होता है 90, ठीक है। ऊपर से आया 18 5 90, 4 और 5, ठीक है। 4 और 5 यानी कि 18 दूनी अगर हम देखें तो 36 होता है, यानी कि 52.5% हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में कीजिए। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि 2 का सामान 3 में अंकित कर रहा है, ठीक है। 20% का छूट देता है, 5 पे 1 का छूट 4, और 1 kg के बजाय 900 ग्राम तौलता है, यानी कि 9 आपको दिख रहा है कि 10 तौल रहा है, लेकिन एक्चुअल में 9 ही तौल रहा है। अब आप यहाँ से निकालिए, ये आपका CP हो गया और ये आपका SP हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10 से 10 कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा। कितना बचा यहाँ पे? 3 और यहाँ पे 4। 1 यूनिट का फायदा हो रहा है कितने पे? 3 पे। 33:1/3%। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिंदु P A -2 3 है, ठीक है ना। A जो है वो -2 3 है, -2 और 3 है, और B 10 और -5 है, ठीक है। मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमसे मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से P की दूरी पूछी जा रही है, 10th क्लास का क्वेश्चन। अगर हम इसको देखें तो ये कितना होगा? -2 एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो ये कितना होगा? -2 प्लस में 10 33 बटे में 4, यानी कि ये 6। वाई कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो 3 5 15 -15 प्लस में 13 बटे में वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो -15, अरे -15 और ये 3 होगा, सिर्फ ये 3 होगा, ठीक है। और ये बटे में 4, तो -15 और +3, -12 बटे में 3 कितना होगा? -3 होगा। क्या गलती कर रहे हैं भाई? -2 और 3 है, 10 और -5 है रेखाखंड को आंतरिक रूप से, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे कितना होगा? ये -15 और ये 3, -15 + 3 -12 बटे में 4, यानी कि -3। इधर अगर हम देखें तो ये 10 3 30 और 30 में से 2 गया, 30 में से 2 गया कितना होगा? 30 में से 2 गया 28, 28 बटे में 4, 4 ये 7 होगा। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49 और -3 का स्क्वायर 9। आप इसका स्क्वायर रूट ले उठाइए, यानी कि रूट के अंदर 58, ऑप्शन बी। ए और बी की आय का अनुपात 5:7, उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। ए का बचत 8,000, बी का बचत 13,000 है, तो उनका कुल आय हमसे पूछा जा रहा है। तो कुल आय क्या होगा? ये 5:7 है, ठीक है। ये 3:4 है। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग, सॉरी ये इनकम एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे देखें तो ये 8 के और यहाँ पे 13 के। अब अगर हम इसका मान निकालें तो ये कितना होगा? 20 और 21 का पॉजिटिव डिफरेंस 1, 13 39 और 8 चौके 32 का पॉजिटिव डिफरेंस 7 के। हमसे मान पूछा जा रहा है उनका कुल आया है, यानी कि 12 यूनिट का मान। तो कितना होगा? 12 7 84,000। 84,000 का मतलब ऑप्शन बी। 15 प्रेक्षणों का औसत 50 है, 2 प्रेक्षण हटाने पर शेष 13 प्रेक्षणों का औसत 46 हो जाता है। तो यदि हटाए गए प्रेक्षणों का अनुपात 7:12 है तो बड़ा हटाया गया प्रेक्षण 7:12 में बड़ा कौन सा है? 12। और 12 का मल्टीपल हम देख लेंगे, और 12 का मल्टीपल अगर हम देखें तो 12 8 96, ऑप्शन सी है सिर्फ। 4 अंकों की संख्या n को 9 11 13 से विभाजित करने पर 5 7 11 शेषफल प्राप्त होते हैं। यदि इन शर्तों को संतुष्ट करने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है तो इसके अंकों का योग क्या है? अरे भैया, जब 9 से डिवाइड करने के बाद
9 से डिवाइड करने के बाद 5 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो अंकों का योगफल क्या होता है? अंकों का योगफल निकालिए या फिर उनका डिजिट सम निकालिए, या फिर डिजिट सम क्या होता है? 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही तो डिजिट सम होता है। यानी कि 9 से डिवाइड करने के बाद जो 5 आ रहा है ना, तो जो वो संख्या होगी उसके अंकों का योगफल 5 ही होगा, और 4 1 5 सिर्फ ऑप्शन बी में आ रहा है। यदि किसी नगर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ती है, 10% घटती है और 25% फिर बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 1,89,000, तो प्रारंभिक जनसंख्या क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। देखो, इनिशियल पॉपुलेशन हमें नहीं पता है, ठीक है ना। 20% बढ़ती है यानी कि 6/5 इनिशियल पॉपुलेशन का, फिर 10% यानी कि 90%, और फिर तीसरे वर्ष 25% यानी कि 5/4, और ये सब मिलाकर किसके बराबर में हो रही है? 189,000। इतना ही करना, इतना भी नहीं करना था। आप देखो, थोड़ा सा देखिए, ये 189 क्या है? 7 का मल्टीपल होता है। 189 7 का मल्टीपल होता है, ठीक है। अगर ये 7 का मल्टीपल है तो क्या इसमें कहीं 7 आ रहा है? नहीं, यानी कि फाइनल आंसर 7 का मल्टीपल होगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है। ये क्या हो गया? और नहीं, ये है 7 का मल्टीपल, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक छोटे शंकु में ढाला जाता है, तो कितने पूर्ण शंकु बनाए जाते हैं? 4/3 पाई और आर क्यू यानी कि 729, 9 का क्यू, और 1/3 पाई आर स्क्वायर, 9 गुने h 4। इसी को हमें सॉल्व करना है। अगर हम पाई से पाई काट दें, ठीक है, 3 से 3 काट दें, 9 से ये 81 बार में जाएगा, और ये 4 से 4 कटेगा, यानी कि n का मान जो निकल करके आएगा, यहाँ पे n रखो, वो कितना आएगा? 81, ऑप्शन सी। और यहाँ पे होता है मोक के सॉल्यूशन का द एंड, ये हमारी बुक है, इसको आप ले सकते हैं अमेजन से या फिर फ्लिपकार्ट से। ये एसएससी मैथ्स की बुक है, ये हिंदी मीडियम में भी आती है या फिर इंग्लिश मीडियम में आती है। यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और फॉर्मूला बुक लेकर के आप कॉन्सेप्ट रिवीजन कर सकते हैं। ये भी आपको मिल जाएगा कहाँ पे? बाइलिंगुअल, ये भी बुक आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एयर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।